उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने तिरंगा रैली निकाल सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहे एक दिन के सांसद विधायक को 5-5 पेंशन और तिरंगे में लिपटकर शहीद होने वाले जवान को एक भी नहीं। सरकार के इसी दोहरे चरित्र के खिलाफ अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने ऑप्स तिरंगा यात्रा से जिले को हिला दिया। हाथों में तिरंगा छाता और झंडा लिए लगभग 2000 शिक्षकों कर्मचारियों ने नेहर कॉलोनी से हुंकार भरी। पटेल नगर चौराहे पर जन गण मन और वंदे मातरम के बाद वर्मा चौराहा, ज्वालागंज, सदर अस्पताल, पत्थरकटा होते हुए कलेक्ट्रेट तक भारत माता के जयघोष से शहर गूंज उठा। जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। यात्रा में शामिल एमएलसी मान सिंह यादव ने सरकार को ललकारा। तिरंगे की हिफाजत में जान देने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन नहीं और कुर्सी तोड़ने वाले नेताओं को 5 पेंशन, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? शिक्षक संघ के विनोद सिंह ने कहा, तीसरी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटने वाली सरकार अपने ही कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी छीन रही है। नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य बोले, अटेवा ने ही सच्चे अर्थों में सैनिकों को सम्मान दिया है। जिला संयोजिका डॉक्टर असफिया मजहर और जिलाध्यक्ष निधान सिंह ने चेतावनी दी, सरकार एनपीएस, यूपीएस, ऑप्स तीनों विकल्प दे, एक भी कर्मचारी एनपीएस नहीं लेगा। अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल दे सकते हैं तो यूपी क्यों नहीं? अब वोट फॉर ऑप्स चलेगा। कर्मचारियों ने दो टूक कहा, एनपीएस के नाम पर जनता का पैसा पूंजीपतियों को परोसा जा रहा है और निजीकरण से युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है। सरकार सुधरे वरना चुनाव में हिसाब होगा। बाइट श्री निधान सिंह, अध्यक्ष अटेवा। बाइट मान सिंह यादव, शिक्षक एमएलसी। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, नेता कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, नेता पेंशन लेते हैं। जी, आज यहाँ पे आए हैं, क्या कौन सी मांगे आप लोगों की और किस वजह से क्या है? देखिए, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सीमा में जवान हमारी अर्धसैनिक बल रक्षा करता है, आप बताइए उसको पेंशन आप नहीं देंगे। और यहाँ तक आप देखिए कि जो ये बुढ़ापे की लाठी है, इसको लेकर के मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और हम लोगों ने 2022 के घोषणा पत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को ऐड किया। और आज मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अक्षरशः पुरानी पेंशन बहाल होगी। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और अटेवा के साथ आज इसीलिए मैं इलाहाबाद से चल करके, चूँकि यह भी मेरा क्षेत्र पड़ता है, 10 जिले का मैं एमएलसी हूँ, तो आज पुरानी पेंशन के समर्थन में और ये तिरंगे झंडे की यात्रा में, क्योंकि ये तिरंगे झंडे का अगर सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो हमारा सीमा में जो नौजवान खड़ा है वो करता है। और आज अर्धसैनिक बल को आप पुरानी पेंशन नहीं दोगे, जजों को पुरानी पेंशन दोगे, नेताओं को पुरानी पेंशन दोगे, ये सबसे बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग शिक्षक और कर्मचारी सरकार के अंग हैं और कोई भी सरकार अपने अंग को कमजोर करके बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। शिक्षकों कर्मचारियों की एक ही मांग है, निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करिए, क्योंकि संस्थाएं ही सरकार को और देश को आगे बढ़ाती हैं। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करिए और निजीकरण बंद करिए। कितनी मांगे वो लेकर दिया गया है? मांग हमारी मांगे नहीं होती है, एक मांग रहती है, निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। और सरकार ने अभी जो एक बड़ा अन्याय किया है कि जो शिक्षकों पर जो 25 साल से नौकरी कर रहे हैं उन पर टीईटी लागू कर दिया। हम क्या ये कहेंगे कि मोदी जी, योगी जी जो 5 साल से क्या 1 साल में हर साल चुनाव कराएंगे? और ये कौन सा नियम है कि जब भर्ती होती उस समय जो भी आपको योग्यता लगानी है लगाइए, उसको पास करके हमारा नौजवान पहुंचता है। और आप जब 25 साल नौकरी कर चुके हैं, ये आज 55 साल के हो गए, इनसे आप कहते हैं कि परीक्षा पास करिए। क्या पुलिस का जवान, क्या हमारे एसपी साहब क्या 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे जो आज 55 साल के हो गए?
या योगी जी क्या हम लोगों के साथ दौड़ लगा सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं? तो ये हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर अपने आदरणीय योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि ये अनैतिक जो अनिवार्यता टेट की लागू की गई है इसे समाप्त किया जाए, निजीकरण बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, क्योंकि नेता भी पेंशन लेते हैं। किस पद पर है आपका नाम? जी, मैं निधान सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा फतेहपुर। अन्य अभी आपने कहा कि जिस तरीके विधायकों और उनके आवास के पास से निकले, और क्या कुछ इस तरीके सत्ता या पक्ष से आपकी मांगे रही हैं? देखिए, अक्सर हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं, हम यही कहते हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज हम बीजेपी विधायक विकास गुप्ता जी के घर से के सामने से भी निकले, वहीं पर मंत्री कृष्णा पासवान जी का भी चौराहे पर घर था, वहाँ से भी निकले, और वहीं आगे निकलकर हम लोग सपा विधायक चंद्र प्रकाश लोधी जी के भी घर के सामने से निकले, और इन सब लोगों से मिलकर हमने ज्ञापन दिया था, आमंत्रण दिया था, लेकिन तीन के तीनों कोई घर से नहीं निकल सका, इनका एक प्रतिनिधि भी नहीं निकल सका। हाँ, आए थे हमारे बीच में चेयरमैन साहब, हमारे बीच में आए थे, हुसैनगंज विधानसभा की जो विधायिका हैं उनके प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र हमारे बीच में आए थे, और हमारे बीच में इलाहाबाद से चलकर MLC डॉक्टर मान सिंह जी हमारे बीच में आए थे। अभी आपने उनका बाइट भी लिया है, और उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आह्वान है कि तब तक हम जो है आपके साथ रहेंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आगे किस तरीके से देखते हैं, क्या करेंगे आगे हमारी की अभी का फिलहाल का प्लान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, 25 तारीख को 25 सितंबर को हम लोग लखनऊ में एक बड़ा जन सैलाब के साथ घेराव करने जा रहे हैं, और उसके आगे जो भी निर्णय होगा उस पर आगे आने वाले चुनाव में आपकी किस तरीके प्रक्रिया होगी? देखिए, हम लोग चुनाव करवाते हैं तो हम लोग चुनाव लड़ते नहीं। कई बार विधायकों ने हमें यहाँ कहा, हमें चैलेंज किया कि आप चुनाव लड़ लीजिए, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लीजिए अगर पेंशन लेना है। और हम ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगर पेंशन लेना तो चुनाव लड़ लीजिए, और उनको अवकाश समझ में आ गई। और यहाँ जिन जिन लोगों ने ये बात कही थी उनको भी अवकाश समझ में आ गई, आज सत्ता से बाहर। आज उनके पास वो पद नहीं है। अब फिर आगे तैयारी करें, और फिर हम लोग भी सामने होंगे। अगर हमारी बात करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, और अगर हमारा विरोध करेंगे तो खुलकर विरोध करेंगे। देखिए, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं अर्धसैनिक बल, उनको पेंशन नहीं है। जज को पेंशन है, नेता को पेंशन है, लेकिन जो देश का, समाज का, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, जो सृजन करता है, शिक्षक, कर्मचारी, उसको पेंशन नहीं है। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे हमने बात रखा। चूँकि समाजवादी पार्टी के MLC होने के नाते जब हमने जीतने के बाद ये बात रखी, तो 22 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में शामिल किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन हूबहू बहाल करें। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को निजीकरण के माध्यम से अडानी अंबानी पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। जो शिक्षक और शिक्षा है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रदेश में लगभग 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग 1 लाख प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए हैं। आप बगैर गुरु के विश्व गुरु बनाओगे? आप किसको धोखा देना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं कि जो इस समय विश्व गुरु हैं, वो तो शिक्षा पर जो बजट खर्च करते हैं सब कुछ पता है। आप हवा में फर्जी विश्व गुरु बनने का जो धोखा, जो ढोंग कर रहे हैं समाज के सामने, आपकी पोल खुल जा रही है। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी के, जेनजी, अल्फा आज रोड पर आ गए हैं। आप विश्व गुरु बना रहे हो देश को। पूरा विश्व हम पे हंस रहा है कि ये लोग शिक्षा और शिक्षक को नष्ट करके ये विश्व गुरु बनाने का जो ढोंग रच रहे हैं, ये हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, मैं 2027 की बात करने के पहले मैं 2024 की भी बात कर ले रहा हूँ। 2024 में इनका बहुत घमंड था कि हम 400 सीट ला करके पूरा संविधान बदल देंगे, धरती पलट देंगे। जनता जनार्दन से आगे बढ़कर कोई नहीं है। जनता ने इनको उत्तर प्रदेश से 400 का कांटा जो लेके ये चल रहे थे वो ध्वस्त कर दिया।
और वो एक लिटमस टेस्ट था 2024 का। 2027 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप जाकर के देखिए जिस तरीके से महंगाई, डीजल, पेट्रोल और जिस तरीके से पेपर लीक, जिस तरीके से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आप बताइए हमारे जो किसान अन्नदाता हैं आज यूरिया के लिए वो लाठी खा रहे हैं। जिनसे हमारा अन्नदाता, जिससे हमारा पेट भरता है, आप उनको लाठी दोगे? तो आज समाज का हर तबका, किसान, नौजवान, बेरोजगार, कर्मचारी, वो सब इस ताक में बैठा है कि कितनी जल्दी 2027 आए और हम इनका घमंड चकनाचूर करें। धन्यवाद।